लेकिन एक कैलकुलेटिव गणित के जैसा एक गणितीय विषय है। हर एक प्रश्न का उत्तर जिस प्रकार से गणित में 2 और 2 को जोड़ने पर 4 होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी एक कैलकुलेशन आती है, परंतु समझ में आया हुआ होना चाहिए। इसका मतलब होगा यह, तो ये बन जाएगा यह दोनों, और लास्ट में ये बन जाएगा ये सब। इनका द्विवचन रूप इसी तरीके से चलेगा, बालकः औ की मात्रा तो बन जाएगा बालकौ। इसी प्रकार से इसको बालिका, बालिके और पुस्तकम फिर बन जाएगा पुस्तके। और इसी प्रकार से बालकः, बालकौ, लेकिन इसके रूप बनेंगे बालकाः, कुछ अलग है, उनको याद करना पड़ेगा। फिर बालिका, बालिके, बालिकाः, और पुस्तकम, पुस्तके, तानी तो बन जाएगा पुस्तकानी। अब यहाँ पर आप अपनी जो आज तक याद की हुई बातें पढ़ धातु लट लगा उसको यहाँ पर रखिए। सबसे पहले आप यहाँ प्रथम पुरुष एकवचन में लिखेंगे पठती, फिर लिखेंगे पठतः, फिर आप लिखेंगे पठन्ति, यहां पर आप लिखते हो पठसी, यहां पर आप लिखते हो पठथः, और यहां पर आप लिखते हो पठत। यहां आप लिखोगे पठामी, यहां आप लिखोगे पठावः, और यहां आप लिखते हो पठामः। स्मरण रहे, ये आप सिर्फ लट लकार के रूप लिखते हो। जैसे ही लट लकार की जगह यहाँ पर लट लकार आता है, समय परिवर्तित हो जाता है, भविष्य काल, और लट ये पट धातु के रूप पठती न बनता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। चिंता ना करें, रूप बदला है, लेकिन जो प्रॉपर प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल नहीं बदली है। यानी कि उत्तम पुरुष की जगह अहम की है। चाहे पठामी लिख दो, चाहे दृढ़ लकार का पठिष्यामी लिख दो, चाहे लंग लकार का अपठम लिख दो, चाहे लोट लकार का पठानी लिख दो, और चाहे विधिलिंग लकार का पठेयम लिख दो। सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अहम की है। अगर आप इनको जोड़ोगे दोनों को तो कुछ वाक्य बनेगा इस प्रकार से, अहम पठामी। अब इसका हिंदी अर्थ आप इजीली आसानी से कर सकते हो। अहम का मतलब है मैं, और पठ धातु वर्तमान काल में इसका रूप बनता है। अब खुद की बात करेंगे हम वर्तमान काल के लिए पढ़ने की, तो क्या बोलेंगे वर्तमान काल में खुद को कि मैं पढ़ता हूं या फिर मैं पढ़ रहा हूं। अगर आपको संस्कृत बनानी है मैं पढ़ रहा हूं, तो उसकी सिंपल सी संस्कृत बनेगी अहम पठामी। अगर जाने की बात हो, जाने के रूप बनेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब अगर मैं जा रहा हूं तो मैं के लिए वही अहम, लेकिन मैं जा रहा हूं मैं की जगह उत्तम पुरुष है, एक वचन है, तो यहाँ पर रूप बनाएंगे गच्छामि। अहम के साथ में गच्छामि लिख दो तो बन जाएगा मैं जा रहा हूं। अगर लिखना हो तो अहम लिखामि, अहम हसामि, अहम धावामि, अहम वदामि। तो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये संस्कृत बन जाएगी। इसी प्रकार से आवाम के साथ में पठावह को जोड़ देते हैं तो बन जाता है हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो पठावा प्रॉपर्टी है वो द्विवचन है, और कौन से पुरुष की है? उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष द्विवचन कौन होता है? जो कि हमने बोला कि हम दोनों, और हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम, आवाम पठावा, अर्थात हम दोनों पढ़ते हैं। अब इसी के साथ में धातु रूप बदल दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आवाम, आवाम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं, आवाम वदावह, हम दोनों बोलते हैं, आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। इस प्रकार से धातुएं बदलती जाएगी, लेकिन ये जगह और ये कर्ता कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। हाँ, यहाँ तक कि वर्तमान काल के बाद में लट लकार के बाद में दृढ़ लकार पढ़ेंगे तो दृढ़ लकार में पठानी की जगह पटिश्यामी जरूर हो जाएगा, लेकिन अहम का परिवर्तन नहीं होगा। वो पटिश्यामी भी हम अहम के लिए है,
एक जगह बनता है अहम पठामि, वहां पर बनेगा अहम पठिष्यामि। अहम पठामि का मतलब वर्तमान काल मैं पढ़ता हूं, और अहम पठिष्यामि का मतलब मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो भविष्य काल के लिए, दृढ़ लकार के लिए। फिर लंग लकार का रूप बदलोगे भूतकाल में, तो यहाँ पर आएगा अपठम। अपठम का मतलब अहम अपठम, मैं पढ़ रहा था। तो लकार वही, लकार की जगह प्रॉपर वही रहेगी, केवल लकार के साथ में काल चेंज होता जाएगा, बदलता जाएगा। कितना सा अपने को ध्यान रखना है। वयम पठामः, इसका मतलब होगा हम सब पढ़ते हैं। धातु बदल दीजिए, लट लकार में बनाएंगे तो अहम वदामः, मैं हम सब बोलते हैं। अहम लिखामः, वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। सिर्फ धातु बदल दी जाएगी, कर्ता कर्ता की प्रॉपर जगह वही रहेगी। फिर मध्यम पुरुष में आते हैं तो त्वम पठसि का मतलब होगा तुम, और पठ का मतलब पढ़ना, और वर्तमान काल में इस बात को बोलेंगे कि तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि ये वर्तमान काल के ही रूप है जितने भी लिखे गए हैं। तो तुम पढ़ रहे हो, तुम पठसि, तुम हंस रहे हो तो तुम हंससि, तुम जा रहे हो तो तुम गच्छसि, तुम दौड़ रहे हो तो तुम धावसि। इस प्रकार से इनके रूप बनते जाएंगे। फिर युवाम पठतः, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, कोई कहता है कि विसर्ग का या हलंत का क्या प्रयोग है, सब का प्रयोग है। विसर्ग का प्रयोग यदि आप यहाँ पर पठत युवाम लिख दिया और उसके पीछे पढ़ता नहीं लिखते हो जल्दीबाजी में, तो वो क्रिया बहुवचन की हो जाएगी, क्योंकि इस पठता के पीछे विसर्ग नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो हो जाएगा तुम दोनों, लेकिन क्रिया लग गई युयम की, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे क्रिया द्विवचन की। फिर यहाँ पर बहुवचन तुम सब पढ़ते हो। इसी प्रकार से एषः पढ़ती, स पढ़ती, या सा पढ़ती, ऐसा पढ़ती, मतलब यह पढ़ता है, वह पढ़ता है, कि संस्कृत हो जाएगी।